नमस्कार दोस्तों बॉलीवुड एक ऐसा मीठा जहर है जिसे चखना हर कोई चाहता है, लेकिन उसे चखने के बाद जो नशा होता है वह हर कोई नहीं संभाल पाता। इस बॉलीवुड में न जाने ऐसे कितने किस्से कहानियां दफन हैं जिनसे लोग अनजान हैं। इसी किस्से कहानियों में से एक कहानी कल मैंने आपको सुनाई थी। एक ऐसी ही कहानी आज लेकर आया हूं जिसे मैं आप सबके साथ में शेयर कर रहा हूं। तारीख थी 22 अगस्त 1977। जगह थी मुंबई का नानावटी हॉस्पिटल। लीवर की प्रॉब्लम से एक औरत की मौत हो जाती है। यूं तो इस औरत का पूरा परिवार था, माता पिता पति एक बेटा, लेकिन मौत के वक्त ना तो कोई अपना मौजूद था ना कोई पराया। कई घंटे गुजर जाते हैं, कोई उस लाश को लेने तक नहीं आता। उसके बाद अस्पताल वाले डेड बॉडी को वार्ड से निकालकर गलियारे में रख देते हैं। इसके कुछ घंटे के बाद कुछ लोग आते हैं, अस्पताल से एम्बुलेंस या गाड़ी के बारे में पूछते हैं। कोई साधन ना मिलने पर एक ठेले का इंतजाम किया जाता है और लाश को उस ठेले पर रखकर सांताक्रूज शमशान घाट पर पहुंचा दिया जाता है। लावारिसों की तरह मरने वाली ये औरत कोई साधारण इंसान नहीं थी। ये औरत थी 60 के दशक में अपनी खूबसूरती से सनसनी मचा देने वाली बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस विमी। विमी की पहली फिल्म थी हमराज, जो कि 1967 में पहली फिल्म आई थी और पहली ही फिल्म इतनी बड़ी हिट फिल्म थी कि विमी जो है रातों रात स्टार बन गई थी, बॉलीवुड की टॉप की एक्ट्रेस बन गई थी। लेकिन सवाल उठता है कि इतनी बड़ी कामयाबी देखने के बाद भी विमी की ये हालत कैसे हो गई कि अंत समय में कोई उसकी लाश की दावेदारी करने तक नहीं आया। ऐसा क्या हुआ कि अंत समय में उसकी लाश को ठेले पर रखकर शमशान घाट तक ले जाना पड़ा। विमी का जन्म हुआ था जनवरी 1943 को जालंधर के सिख परिवार में। विमी का पूरा नाम था विमलेश वधावन। विमी के माता पिता दोनों ही टीचर्स थे और बहुत ही साधारण परिवार से बिलोंग करते थे। परिवार की सोच इतनी साधारण थी कि वो फिल्मों में काम करना तो छोड़िए, लड़की के वेस्टर्न ड्रेस पहनने तक के खिलाफ थे। लेकिन अपने माता पिता के विचारों के ठीक उलट विमी बहुत ज़्यादा आज़ाद ख्यालों वाली लड़की थी। एक बार विमी ने अपने बचपन में खेल खेल में अपने जो बाल हैं वो कैंची से काट दिए और छोटे कर दिए। इस बात पर उसकी माँ ने उसकी पिटाई तक कर दी थी। समय गुजरा और कुछ साल बाद विमी के माता पिता मुंबई शिफ्ट हो गए। मुंबई के सोफिया कॉलेज से विमी ने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और पढ़ाई के दौरान ही विमी ऑल इंडिया रेडियो के कई प्रोग्राम्स का हिस्सा लिया करती थी। इन्हीं प्रोग्राम्स में एक बार विमी की मुलाकात कलकत्ता के एक लोहे के बड़े व्यापारी के बेटे शिव अग्रवाल से होती है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों ही एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। विमी और शिव दोनों के परिवार वाले इस शादी के अगेंस्ट थे, लेकिन शिव के माता पिता तो मान गए थे, किंतु विमी के माता पिता नहीं माने और उन्होंने अपना रिश्ता विमी से हमेशा के लिए तोड़ दिया। दोनों की शादी हुई और शादी के बाद दोनों कलकत्ता आ गए, जहां पर उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया रजनीश। विमी का ससुराल बहुत ज़्यादा अमीर था और इस अमीरी वाली ज़िंदगी में विमी ज़िंदगी के सारे ऐशो आराम ले रही थी। ये वो दौर था जब बिलियार्ड और गोल्फ खेलना सिर्फ अमीरों का काम होता था। विमी शादी के बाद जो है इन खेलों को खेलने की बहुत ज़्यादा शौकीन हो गई थी। महंगे गहने, महंगे कपड़े, महंगे शौक पूरा करना और बड़े बड़े लोगों की पार्टीज में जाना उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। एक ऐसी ही फैमिली पार्टी में उस जमाने के बड़े संगीतकार रवि की मुलाकात विमी से होती है। रवि खुद एक पंजाबी थे और उन दिनों बी आर चोपड़ा के लिए एक हीरोइन की तलाश कर रहे थे, उनकी आने वाली फिल्म के लिए। बी आर चोपड़ा जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि यशराज चोपड़ा के बड़े भाई थे बी आर चोपड़ा। एक फैमिली पार्टी में रवि की मुलाकात विमी से होती है तो रवि विमी को कहते हैं कि तुम हीरोइन क्यों नहीं बन जाती, क्योंकि विमी इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी। विमी हंसते हुए बात टाल देती है कि मैं 2 बच्चों की माँ, मुझे भला कौन अपनी फिल्म में हीरोइन लेगा। इसके बाद रवि विमी और उसके पति शिव अग्रवाल को अपने बेटे की जन्मदिन की पार्टी का न्योता देते हैं और अपने घर आने की रिक्वेस्ट करते हैं। इसके बाद विमी और उसका पति जो है शिव मुंबई रवि की पार्टी में शामिल होने जाते हैं और वहाँ पर मौजूद होते हैं बी आर चोपड़ा। संगीतकार रवि जो है बी आर चोपड़ा को विमी से मिलाते हैं। यहाँ बी आर चोपड़ा विमी से मिलते हैं और पार्टी खत्म करके सीधे अपने घर चले जाते हैं। रवि को लगता है कि चोपड़ा साहब जो है विमी को फिल्म में लेना ही नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने कोई बात की ही नहीं। लेकिन जब अगले दिन रवि चोपड़ा साहब के ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पर रवि से
विमी को अपनी फिल्म में लेने की बात करते हैं। रवि विमी को ये बात बताते हैं तो विमी कुछ समय सोचने के लिए लेती है। लगभग 3 हफ्ते बाद विमी रवि को फिल्म में काम करने के लिए हाँ कर देती है। विमी को लगता था कि इतना बड़ा फैसला है तो परिवार वाले इस फैसले में जो है सहयोग करेंगे। विमी को लगता था कि इतना बड़ा फैसला है तो परिवार वाले इस फैसले में सहयोग करेंगे, लेकिन ससुराल वालों ने जो है बहू के फिल्मों में काम करने को मना कर दिया। लेकिन बावजूद इसके विमी फिल्म करने पर अड़ी रही। आखिरकार विमी के पति को जो है विमी का साथ मिला और उसने फिल्म के लिए हाँ कर दी। लेकिन ससुराल वाले इस काम के विरोधी थे और जब विमी ने फिल्मों में काम करने के फैसले को नहीं बदला तो ससुराल वालों ने विमी और उसके पति शिव को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया। मायके वाले तो पहले ही विमी से रिश्ता तोड़ चुके थे, अब ससुराल वालों ने भी जो है रिश्ता तोड़ दिया था, लेकिन विमी ने अपने कदम पीछे नहीं हटाए। विमी ने फिल्म साइन की और फिल्म बनी और सुपरहिट हो गई। विमी रातों रात स्टार बन गई थी। पहली ही फिल्म बी.आर. चोपड़ा जैसे बड़े बैनर की फिल्म, सुनील दत्त और राजकुमार जैसे बड़े एक्टर के साथ काम और रवि जैसे बड़े संगीतकार का म्यूजिक। विमी की चर्चा चारों तरफ होने लगी थी जब वो फिल्म बन रही थी, लेकिन जितनी चर्चा विमी के काम की हो रही थी उससे कहीं ज़्यादा चर्चा विमी की खूबसूरती की होने लगी थी। विमी उस जमाने की सबसे खूबसूरत हीरोइन में से एक मानी जाती है आज भी। हर फिल्म मेकर चाहता था कि विमी उसकी फिल्म में काम करे। इसके लिए विमी को मुंह मांगी कीमत देने को तैयार होते थे, जबकि पहली फिल्म विमी की रिलीज भी नहीं हुई थी। विमी और उसका हस्बैंड शिव अग्रवाल चाहते थे कि हर बड़े और अच्छे प्रोजेक्ट को लपक लिया जाए, लेकिन विमी जो है बी.आर. चोपड़ा के कॉन्ट्रैक्ट में बंधी हुई थी। कॉन्ट्रैक्ट था 3 फिल्मों का, उसके पहले किसी और की फिल्म वो नहीं कर सकती थी। विमी और उसके पति शिव ने जो है कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने को बी.आर. चोपड़ा को तंग करना शुरू कर दिया। कभी फिल्म की शूट पर लेट पहुंचती तो कभी फिल्म के आउटडोर शूटिंग को मना कर देती। आखिर में जब बी.आर. चोपड़ा ने कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म किया तो उसके बाद विमी ने बिना तंग किए बी.आर. चोपड़ा की जो पहली मूवी थी जो उसने साइन की थी हमराज, उसकी शूटिंग पूरी की। फिल्म पहली फिल्म रिलीज हुई और बड़ी हिट साबित हुई। विमी को पहली ही फिल्म में वो सफलता हासिल हुई जिसका फिल्मी कलाकार जो है बरसों इंतजार करते हैं। विमी के दरवाजे पर फिल्म मेकर की लाइन लग गई, लेकिन कहते हैं ना कि नई नई सफलता हर किसी को रास नहीं आती, हर किसी को बर्दाश्त नहीं होती और हर कोई संभाल नहीं पाता है जब नई नई सफलता मिलती है। यही हुआ था विमी और उसके पति के साथ। सफलता का नशा इतना बढ़ चुका था, इतना सर चढ़ चुका था कि विमी ने पहली ही फिल्म के बाद अपनी फीस जो है 50,000 रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी, जबकि बड़ी बड़ी हीरोइन भी उस दौर में जो 10-10 साल मेहनत करके 40-50 हजार रुपये के मेहनताने पर ही अटकी हुई थी। विमी के स्टारडम इतना सर चढ़ चुका था कि वो शशि कपूर जैसे बड़े अभिनेता के साथ में भी फिल्म करने को मना कर रही थी। बड़े बड़े प्रोजेक्ट को लपकने की ख्वाहिश और अपने पसंदीदा हीरो के साथ काम करने की ललक ने एक सुपरहिट फिल्म के बाद भी विमी का ये हाल कर दिया कि उसकी दूसरी फिल्म आने में पूरा 1 साल लग गया। दूसरी फिल्म आबरू 1968 में आई। हीरो था दीपक कुमार। सभी को लग रहा था कि फिल्म जो है साल की सबसे बड़ी सुपरहिट होने वाली है, नए नए रिकॉर्ड बनाने वाली है, लेकिन फिल्म औंधे मुंह गिरी और लागत भी अपनी नहीं निकाल पाई। फिल्म का फ्लॉप होना विमी और उसके असिस्टेंट पति शिव अग्रवाल के लिए एक झटके से कम नहीं था। इसके बाद विमी को काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। लोग दबी जुबान में ये भी कहने लगते हैं कि विमी को एक्टिंग नहीं आती, वो सिर्फ अपनी खूबसूरती के दम पर फिल्मों में आई है और मेकअप लपेट के सिर्फ हाथ पैर चलाती है, वो एक्टिंग नहीं कर सकती, जबकि सच्चाई भी यही थी। इसके बाद जो है 1971 में विमी की एक और फिल्म आई थी पतंगा, जिसमें विमी के हीरो थे शशि कपूर। फिल्म का एक गाना तो बहुत ज़्यादा हिट हुआ था, लेकिन फिल्म आबरू जो है वो बाकी पिछली फिल्म की तरह ही फ्लॉप रही थी। पहली फिल्म के स्टारडम का जो स्वाद चखने वाली विमी के पास से स्टारडम जो है अब धीरे धीरे खिसकने लगा था। उसका जो स्टारडम था विमी का, वो धीरे धीरे वापस जाने लगा था। दूसरी तरफ विमी के पति शिव का दखल जो है वो फिल्मों में हद से ज़्यादा बढ़ने लगा था। हाल ये हो गया था कि फिल्म मेकर्स विमी को फिल्म में लेने से कतराने लगे थे। इसके बाद विमी की कुछ और फिल्में भी आई, जैसे कहीं यार कहीं पार, कहानी हम सबकी, लेकिन इन सारी फिल्मों में से कोई भी फिल्म जो है सफल नहीं हो सकी थी। सारी की सारी फिल्में फ्लॉप हुई थी।
गुड्डी नाम की एक फिल्म आई थी जो कि हिट थी, लेकिन उसमें विमी का जो रोल था वो इतना छोटा रोल था कि विमी को उस फिल्म के हिट होने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसके बाद वचन नाम की फिल्म में फिर से विमी को शशि कपूर के अगेंस्ट जो है कास्ट किया गया, लेकिन तब तक बदकिस्मती विमी को पूरी तरह से अपने घेरे में ले चुकी थी। फिल्म के कुछ ही पार्ट शूट हुए थे कि विमी को फिल्म से निकाल दिया गया, लेकिन बीच में से एकदम कोई हीरोइन फिल्म के लिए नहीं मिली, तो वापस विमी को उसी फिल्म में कास्ट किया गया और उस फिल्म को पूरा किया गया। फिल्म रिलीज होती है, नतीजा वही पुराना वाला, फिल्म फ्लॉप होती है। वचन फिल्म के निर्माता को इतना बड़ा लॉस हुआ था, इतना बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ था कि वो फिर कभी फिल्म बना ही नहीं सका। लगातार फ्लॉप फिल्में और नई नई फिल्म हाथ से ना आने का ये परिणाम होने लगा कि विमी के घर जो है गरीबी ने दस्तक दे दी थी। इसी गरीबी में पहले जो है बंगला बिका, आलीशान बंगला बिका, आलीशान जो कार थी वो बिकी। बंगला बिकने पर आलीशान फ्लैट में किराए पर रहने लगी। फिल्में ना मिलने के कारण जो है फ्लैट का किराया ना दे पाने की नौबत आ गई। फ्लैट छोड़ा और पाली हिल के एक साधारण से मकान में आना पड़ा। यहाँ पर भी बिजली का बिल जमा ना करने पर उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लगी। बिजली कट जाने पर उन्हें कई कई दिन अंधेरे में काटने पड़े। पैसों की तंगी ने हाल ये कर दिया था कि खाने तक के लाले पड़ने लगे थे। ये वही दौर था जब विमी का पति जो है शिव, विमी को फिल्में दिलाने के लिए बड़े बड़े फिल्म मेकर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास में रात गुजारने को भेजने लगा कि शायद इससे कोई हिट फिल्म हाथ लग जाए और उनके पुराने दिन फिर से वापस आ जाए। विमी को हर रोज जो है किसी ना किसी के साथ में रात गुजारने को जाना पड़ता और जब मना करती तो उसका पति उसके साथ में मारपीट करता। झगड़े इतने बढ़ गए कि पति जो है शिव विमी को छोड़कर अपने परिवार के पास वापस कलकत्ता चला गया। दोनों के बीच कई साल तक पुलिस केस और कोर्ट केस भी चलते रहे थे। वो उसके अंत समय तक चलते रहे थे। पति के जाने के बाद विमी की मुलाकात एक जॉली नाम के व्यक्ति से होती है जो कि लो बजट मूवीज को प्रोड्यूस करता था। जॉली विमी को फिल्म में लेने के सपने दिखाने लगा और इसी आस में कि जॉली उसे लेके कोई फिल्म बनाएगा, उसे लेके कोई फिल्म प्रोड्यूस करेगा, विमी जॉली के साथ में रहने लगती है। ये बात और है कि वो फिल्म कभी बनी ही नहीं जिसमें विमी को कास्ट किया जाए। एक जमाने में बड़े बड़े होटलों में रुकने वाली विमी अब जॉली के दिए हुए एक छोटे से कमरे में जीवन गुजार रही थी। यही वो दौर था जब विमी को शराब पीने की लत लग जाती है। वो इतनी शराब पीने लगती है कि उसका लीवर खराब होने लगता है। पाई पाई को मोहताज विमी काम पाने को तरस रही थी। ये वो जमाना था। ना तो जॉली की फिल्म बनी, ना कोई दूसरी फिल्म विमी को मिली। इसके बाद जॉली ने विमी को फिर वही सलाह दी जो विमी का पति शिव उससे कराता था, यानी फिल्म प्रोड्यूसर्स के साथ में रात बिताना। विमी इस बार ये सब अपनी मर्जी से करने लगी। इस सब से उसे फिल्में तो कभी नहीं मिली, लेकिन उसका जो घर का खर्चा था, उसकी जो शराब का खर्चा था वो चलने लगा। लेकिन इस काम से पैसे इतने भी नहीं मिलते थे कि महंगी शराब पी सके। पैसे की तंगी में विमी ने जो है सस्ती शराब पीने लगी। सस्ती शराब वो जब पीने लगी तो विमी के लीवर की हालत और ज़्यादा खराब हो गई। इसी दौरान विमी को एक फिल्म ऑफर की जाती है सुनील दत्त के साथ। फिल्म की शूटिंग शुरू भी हो जाती है, लेकिन शराब की लत के चलते विमी को उस फिल्म से भी निकाल दिया जाता है, क्योंकि विमी जो है शराब के नशे में इतना ज़्यादा डूबी रहती थी दिन में भी। इससे विमी और भी ज़्यादा टूट जाती है। विमी अपने लिव इन पार्टनर जॉली के साथ में जो है कोर्ट जाती है, जहाँ पर केस चल रहा था तलाक का उसके पति शिव का। वहाँ विमी की मुलाकात होती है संगीतकार रवि से, जिसने विमी को पहली फिल्म हमराज दिलाई थी। रवि ने एक इंटरव्यू में बताया था कि विमी कोर्ट में जब आई तो जॉली उसके साथ था। वो शराब के नशे में धुत थी। उन्हें देखते ही वो फूट फूट कर रोने लगी और अपने पति शिव की बातें बताने लगी कि कैसे वो उससे धंधा ना करने पर मारता पीटता था, जिसकी वजह से वो उससे तलाक ले रही है। रवि जो कि विमी की बात सुन रहे थे, उसे रोता हुआ देख रहे थे, वो विमी को भरोसा देते हैं कि वो शिव अग्रवाल से बात करेंगे और सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे। उसी दौरान रवि को जो है म्यूजिक कॉन्सर्ट के सिलसिले में वर्ल्ड टूर पर जाना पड़ता है। टूर खत्म करके जब रवि वापस इंडिया आते हैं तब तक विमी इस दुनिया को अलविदा कह चुकी होती है। बी.आर. चोपड़ा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि विमी अपनी मौत से एक हफ्ता पहले उनसे मिलने आई थी उनके ऑफिस में। उसके मुंह से सस्ती शराब की बदबू आ रही थी। उसके हाथ और कमर पर चोट के निशान थे।
विमी बीआर चोपड़ा से अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगने आई थी जो उसने अपने पति के कहने पर हमराज फिल्म की शूटिंग के दौरान किया था। बीआर चोपड़ा ने मुलाकात के 2-4 दिन बाद ही जो है विमी बीमार हो जाती है। जॉली ने विमी को नानावटी हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में भर्ती करके अकेला छोड़ दिया था। जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही विमी वहां अकेली पड़ी अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। और 22 अगस्त 1977 को महज 34 साल की छोटी सी उम्र में विमी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। हालात ये थे कि जिसकी खूबसूरत शक्ल को देखने के लिए लोग भीड़ लगा लेते थे, उसकी लाश को उठाने अब कोई आ भी नहीं रहा था। वो विमी जिसकी खूबसूरती का जलवा ऐसा था कि बड़ी बड़ी मैगजीन उसे कवर पेज पर इसलिए छापती थी ताकि मैगजीन की सेल ज़्यादा हो। महंगी गाड़ियों में घूमने वाली विमी का आखिरी सफ़र एक ठेले पर पूरा हुआ जो सांता क्रूज के शमशान घाट पर जाकर ख़त्म होता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये ठेला भी जॉली ने एक चने बेचने वाले से कुछ देर के लिए उधार लिया था। जो विमी को जानते हैं वो आज भी एक ही बात कहते हैं कि काश उस पार्टी में रवि की नज़र विमी पर ना पड़ी होती तो शायद आज विमी ना सिर्फ जिंदा होती बल्कि आज उसका भरा पूरा एक परिवार होता। लेकिन किस्मत हम इंसानों के हिसाब से नहीं चलती, और हम इंसानों के हिसाब से अगर किस्मत चलती तो बात ही क्या थी। विमी की बेटी के बारे में तो कोई जिक्र नहीं है, लेकिन विमी का एक बेटा आज बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत पॉपुलर हस्ती है, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी उसको कह सकते हैं। वो फिल्मों में नहीं है फिर भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। बहुत लोग विमी के बेटे से वाकिफ़ होंगे और काफ़ी लोग उसे वाकिफ़ नहीं भी होंगे। अगर आप चाहते हैं कि विमी के बेटे के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताऊं तो सेकंड पार्ट लेकर ज़रूर आऊँगा। आप ज़रूर कमेंट करना इस बारे में। साथ ही ये भी बताना कि विमी की लाइफ में सबसे बड़ा विलेन कौन था, किस्मत, रवि, विमी खुद या उसका पति शिव अग्रवाल। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।